Good morning, students. Today I am going to start a new lesson, lesson 15, साउथ अमेरिका जियोग्राफिकल फीचर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, उसकी लोकेशन, उसकी सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, उसकी वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले ये हमारा बेटा साउथ अमेरिका को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, इसमें हमारा ये प्यारा इंडिया है और यहाँ पर आपको ये साउथ अमेरिका दिखेगा। ये भी सिमिलर है, अब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी जब नॉर्थ अमेरिका की, तो उसी की तरह ये आपको ट्रायंगल शेप में दिखाई देगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? द लुक एट द ग्लोब, साउथ अमेरिका इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में आपको साउथ में देखने को मिलेगा। ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, इसका जो एरिया है वो है 1,75,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, लाइस कितना 12 नॉर्थ इंक्लूडेड 55 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, 35 वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 81 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। द कॉन्टिनेंट इज 6640 किलोमीटर। ठीक है, और नॉर्थ तो साउथ में, और आपका वेस्ट से ईस्ट में कितना है बेटा 5150। ठीक है, तो ये इसकी पूरा आपका एरिया और पूरा सिचुएशन है, लोकेशन कहाँ पे इसकी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये आपका पूरा ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहाँ कौन सी कंट्री सिचुएटेड है, आपको पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। इट वेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इन ईस्ट एंड कैरेबियन सी इन नॉर्थ। आप देखो यहाँ पर आपको कौन सा सी देखने को मिल रहा है, ये आपको वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ये आपको अटलांटिक ओशियंस, और आपका जो नॉर्थ में आपको कौन सा नॉर्थ में आपको कौन सा सी देखने को मिलता है, आपका कैरेबियन सी नॉर्थ में है इसके। ठीक है, अब जो बात आती है कि बेटा साउथर्न में द कॉन्टिनेंट पैसिफिक अटलांटिक ओशियन मिंगल, इन दोनों का मिला जुला आपको पैसिफिक और अटलांटिक का उसका दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वर अर्लियर ज्वाइंड विथ पनामा टू नॉर्थ अमेरिका। आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आगे जाके किससे जुड़ता है? ये पनामा से किससे जुड़ जाएगा? यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड के मैप में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसको। पनामा ये यहाँ पे पनामा है इन दोनों के बीच में ना। मैप में आपको लोकोलेट दिखाने को आता है, तो आप उसको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पे आपका पनामा लाइज करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि before the construction of Panama, it was long route to ship eastern South America from the coastal area of Colombia। मतलब पहले जब पनामा नहीं बना था तो उन लोगों को बहुत लंबा रूट तय करना पड़ता था। अब बात आती है बेटा लेटिन अमेरिका की। लेटिन अमेरिका इज़ द लैंग्वेज ऑफ एशियंट रोमन पीपल्स पुर्तगाल एंड स्पेन। ये इन लोगों की लेटिन जो भाषा थी। ठीक है, तो यहीं से ये लेटिन मूव तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज, सो एंटायर पार्ट इज कॉल्ड लेटिन अमेरिका। तो इसी कारण इनको लेटिन अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि ये इनकी स्पेनिश और ये पुर्तगाल वाले थे, इनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल पार्ट। कौन कौन से? वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, वेस्टर्न माउंटेन रेंज, सेंट्रल प्लेन और ईस्ट हाईलैंड्स। ठीक है, पहला हम लोग एक 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, द लॉन्ग नैरो बेल्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ लाइज बिटवीन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कोस्टल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशियंस एंड द एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, तो अब आपको मैं इसमें एंडीज माउंटेन रेंज दिखाने की एंडीज माउंटेन रेंज दिखाता हूँ जिससे आपको रिलेटेबल लगे। ये आपकी पूरी एंडीज माउंटेन रेंज है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे ये आपको आटाकामा वाली रेंज दिखेगी और ऊपर इसके एंडीज रेंज दिखेगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? एंडीज रेंज इट्स सेंट्रल ऑफ प्लेन ऑफ आटाकामा डेजर्ट विच इज मोस्ट ड्राई डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है पूरा वर्ल्ड का। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड वेस्टर्न माउंटेन रेंज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, लॉन्गेस्ट द माउंटेन हिल्स एंड द लॉन्गेस्ट एंडीज माउंटेन और वर्ल्ड। इट लेंथ इज 7250 किलोमीटर। ठीक है, तो अब द एंडीज माउंटेन रेंज सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सबसे जो एंडीज जो रेंज है सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है आफ्टर हिमालय। हिमालय सबसे बड़ा है। जो हिमालय कहाँ पे है हमारे पास? इंडिया के अंदर। इन द हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ दिस इज कॉल्ड यंग फोल्डेड माउंटेन। यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं इसको। यंग फोल्डेड माउंटेन कौन है? दोज विच आर मेड बाय द प्रेशर ऑफ जनरेटेड बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ। इंटरनल फोर्स के कारण जो बनते हैं उनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको इंलैंड माउंटेन प्लेटो पर बोलोविया इज़ वेरी हाई। यहाँ पे आपको टीटीकाका लेक भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? टीटीकाका लेक देखने को मिलेगा। मैं आखिरी में आपको मैप में ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। यहाँ पे ये टीटीकाका लेक आपको देखने को इस वाले एरिया में दिखेगा। ठीक है ना, फिर आपको द प्लेटो विच लाइज बिटवीन द 2 माउंटेन इज कॉल्ड इनलैंड माउंटेन प्लेटो। मतलब 2 माउंटेन के बीच में जो प्लेटो होता है उसको बोलते हैं इनलैंड माउंटेन प्लेटो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा
एंडीज जो है सबसे हाई पीक है, ठीक है। डिस्पाइट द रिमेनिंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट द पीक माउंटेन बीइंग हाई रिमेन कवर्ड स्नो। जो आपकी ये एंडीज है पूरा समय क्या है, स्नो से कवर रहती है, बर्फ से कवर रहती है। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज एकांका गोवा कितना है, उसका हाइट है 6960 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। देर आर मैनी एक्टिव एंड डोमेट डेट वोल्केनो, बहुत सारे वोल्केनो, कोटापेक्सी इसमें से एक है, ठीक है। इक्वेडोर इज सिचुएटेड मैक्सिमम हाइट वर्ल्ड एंड इट इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। इक्वेडोर जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अमेजोन, औरंगा, पिकोमोनिया, कोलोराडो रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडीज माउंटेन। आपको एंडीज माउंटेन अभी दिखाया था आपको, ये सारी नदियाँ भी यहीं से निकलती हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी बेटा, यहाँ पे बात आती है कि सेंट्रल प्लेन कैसा है उसका। तो इसमें तीन तीन पार्ट में डिवाइड है, लानोस का, सेल्वास का और ले प्लाटा का, ठीक है। तो पहला लानोस का देखते हैं। लानोस इज द नॉर्थ कॉन्टिनेंट मेड बाय द ओरिनोको एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये ओरिनोको रिवर्स के द्वारा बना हुआ है। प्लेन इज द नॉर्थ ग्वाना प्लेटो। द हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल विथ 979 मीटर हाइट अप्रोक्सीमेटली। फिर आता है सेल्वास। सेल्वास क्या बेटा, सेंट्रल प्लेन सेल्वास इज मेड ऑफ रिवर अमेजोन इट्स ट्रिब्यूटरी दिस लाइज इन द नॉर्थ हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में है द रिवर अमेजोन इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो अमेजोन है बेटा यहीं पाई जाती है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। इसकी लेंथ कितनी है, 644 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन आपको दिखाई था, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पर द रिवर कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये वाटर जो कैपेसिटी है उसकी वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। फिर आता है आपका ले प्लाटा प्लेन। ले प्लाटा प्लेन इज हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील, पराना और पराग्वे। उरेग्वे रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दिस इज ले प्लाटा बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कैसा है, ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो द कॉन्टिनेंट हैज़ 3 मेन प्लेन। द प्लेटो इज गुआना इन नॉर्थ, प्लेटो इन ब्राज़ील एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड पेंटागोना प्लेटो इस साउथर्न रीजन में, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लेटो ऑफ गुआना वर्क्स फॉर वाटर डिवाइडिंग बिटवीन द अमेजोन एंड औरंगा रिवर्स, ठीक है। ये दोनों के बीच में आपको प्लेटो क्या है, डिवाइडिंग का काम करता है। द प्लेटो ऑफ ब्राज़ील हैज़ कट बाय द करंट ऑफ बिग फ्लो ऑफ रबर। पेंटागोना प्लेटो हैविंग नो रेन, ड्राई डेजर्ट। ऑल दीज प्लेटो आर ओल्डर देन द एंडीज। ये सारे प्लेटो जो है ना जितने भी हैं वो एंडीज से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। द प्लेटो ऑफ ब्राज़ील इज बिगेस्ट अमंग ऑफ 3 प्लेटो। ये आपको यहाँ पर अमेजोन रिवर दिखेगी, ये आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलाविया का प्लाटो दिखेगा, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये आपको पराग्वे रिवर बहती हुई मिलेगी, यूरोग्वे बहती हुई मिलेगी, पम्पास के मैदान मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्लाइमेट। ये बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।